उसे आजाद करती है, जिस पर यूवी को मालूम हो जाता है कि येनडेन को मास्टर गाइनी ने नहीं बल्कि वीजोंग ने मारा था। अब आगे येनमिंग के पूछने पर मिस रोंग किन असैसिनेशन प्लान के बारे में बताती है। येनडेन ने राजा और मोहिस स्कूल के साथ मिलकर किन एम्परर को मरवाने का प्लान बनाया था और हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां एक मैसेंजर येन किंगडम से संदेश लाया होता है। इस मैसेंजर का नेम जिन के होता है, जो कि एक बहुत अच्छा स्वॉर्ड मास्टर था। वो किन एम्परर के लिए संदेश ओपन करता है जिसमें उसने एक डैगर छुपाया था। जिन के उस डैगर की मदद से किन एम्परर पर हमला करता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर मैकेनिकल बर्ड पर आ जाता है। येनमिंग बोलता है किन एम्परर तो अब भी जिंदा है, जिस पर मिस रोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है क्योंकि जिन के कामयाब नहीं हो सका। और मिस रोंग के रिएक्शन से लगता है जैसे जिन के कोई खास आदमी था। और हम देखते हैं यहाँ येन किंगडम में जहाँ सब जिनके के मरने पर बहुत ज्यादा उदास होते हैं। यूवी पूछती है और मेरे पापा के साथ क्या हुआ, जिस पर मिस रोंग बोलती है जब किन एम्परर को मालूम हुआ कि ये सारी साजिश येन किंगडम की थी तो उसने अपनी आर्मी के साथ येन किंगडम पर हमला कर दिया और तब येन के राजा ने सारा इल्जाम येनडेन पर लगा दिया, जिसकी वजह से किन एम्परर येनडेन और उसके पूरे खानदान को मारना चाहते थे। इसलिए येनडेन तुम्हें और तुम्हारी माँ को लेकर सालों तक भटकते रहे और जब उनको लगा कि उनकी वजह से ये सब उनकी फैमिली को भुगतना पड़ रहा है तो उन्होंने कुछ करने का सोचा। यहाँ स्वॉर्ड मास्टर मिस रोंग की बात काट कर बोलते हैं वो मेरे पास आए और सारी बात बताई और तुम्हें प्रोटेक्ट करने का बोला। वो तुमसे माफी मांगना चाहते थे क्योंकि उनकी वजह से तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ा। यूवी ये सब सुनकर रोने लगती है। स्वॉर्ड मास्टर अपने उदास मन से सोचते हैं कि ये बदलती दुनिया एक डरावना ख्वाब बन चुकी है जिससे कोई बाहर नहीं निकल पा रहा। हर कोई अपने घरों से भटक रहा है। सबके सब एक हीरो का इंतजार कर रहे हैं जो उनको रास्ता दिखा सके। यह येनमिंग स्वॉर्ड मास्टर को देखकर सोच रहा होता है कि आखिर अंकल गाइनी है कौन। इन एम्परर ने उनको मरवाने के लिए इतने ज्यादा सिपाही क्यों भेजे। अंकल गाइनी का मोही स्कूल से क्या रिश्ता है। मिस रोंग ने रेनबो एबस तलवार देखने के बाद उनकी जान क्यों बचाई और हम पर उस मोटे बालू, फिर उस अजीब से वुल्फ किंग और लास्ट में उस स्नेक वाली औरत ने हमला क्यों किया। वीजोंग का अंकल गाइनी से क्या ताल्लुक है। उसके दिमाग में हजारों सवाल होते हैं जिस पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। मिस रोंग स्वॉर्ड मास्टर को एक एंटीडोट देती है जिससे उस जहर का असर फौरन खत्म हो जाएगा। अभी यूवी की नजर वहाँ पहाड़ और बादलों के बीच एक रेनबो पर पड़ती है। ऐसा खूबसूरत नजारा उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा होता है, इसलिए वो अपने गमों को भूलकर थोड़ा मुस्कुराती है। येनमिंग भी यूवी को खुश देखकर अच्छा महसूस करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद मास्टर बेन बड़बड़ा रहे होते हैं कि आज तो बहुत अजीब चीज हुई। मिस रोंग पूछती है क्या। मास्टर बेन बोलते हैं जब मैंने तुम लोगों को सांपों के बीच देखा तो मैंने अपने आयरन स्पाइडर गिरा दिया ताकि वो स्नेक्स और कैलियन को रोक सके। येनमिंग उनकी बात काट कर बोलता है वाह ओल्ड मैन, तो वो स्पाइडर तुम्हारा था जिसने हम पर हमला किया और यूवी को तो ऑलमोस्ट मार ही दिया था। मास्टर बेन गुस्से में बोलते हैं मैं भी यही कह रहा हूँ यू बुल। और वो गाली देने ही वाले होते हैं पर यूवी और मिस रोंग की वजह से चुप हो जाते हैं। मिस रोंग बोलती है तो आपके कहने का मतलब है कि मैकेनिकल बीस्ट बेकाबू हो गया था। मास्टर बेन कहते हैं हाँ, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ पर आखिर इस बार क्यों। दोनों इसी बारे में सोच रहे होते हैं। तभी कुछ देर बाद मास्टर बेन और मिस रोंग एक साथ एक कविता बोलते हैं जो हिंदी में कुछ यूँ है कि मोही स्कूल लकड़ी और पत्थर को चलवा सकती है पर गोंगशू फैमिली लोहे को बुलवा सकती है। मतलब ये कि गोंगशू फैमिली मैकेनिकल चीज़ों में मोही स्कूल से भी ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ ये दोनों समझ जाते हैं कि ये गोंगशू फैमिली ने किया होगा क्योंकि वो पिछले 300 सालों से मोही स्कूल के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। येनमिंग पूछता है कि ये गोंगशू फैमिली है कौन। स्वॉर्ड मास्टर बताते हैं कि जब से मोही स्कूल बना है वो मशीन बनाने में सबसे अच्छे थे और मोही स्कूल का शुमार टॉप 5 बड़े स्कूलों में होता है। और बाकी के 4 के नेम्स हैं कन्फ्यूशन स्कूल्स, लेगलिस्ट स्कूल्स, डायोस्ट स्कूल्स और मिलिटारिस्ट स्कूल्स। येनमिंग इतने मुश्किल स्कूल्स का नेम सुनने के बाद बोलता है आप तो गोस्ट वैली से है ना, पर उसका नाम इसमें नहीं है। स्वॉर्ड मास्टर बताते हैं क्योंकि वो एक छोटा सा स्कूल है और गोस्ट वैली का सिर्फ एक ही ब्रांच है पिछले 100 साल से। जिस पर मास्टर बेन बोलते हैं गोस्ट वैली स्कूल कम डिसिपल को ट्रेन करता है पर जितनों को भी ट्रेन करता है वो सब दुनिया को हिला देने की ताकत रखते हैं। येनमिंग कहता है अच्छा अंकल, आप गोंगशू फैमिली के बारे में बता रहे थे। स्वॉर्ड मास्टर दोबारा से बताते हैं कि गोंगशू फैमिली मोही स्कूल के साथ 300 सालों से कंपटीशन कर रहे हैं क्योंकि वो भी मशीनरी बनाने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और मोही स्कूल की मशीनरी को बनाया जाता है नॉन एग्रेशन एंड यूनिवर्सल लव के लिए जो जंग को रोकने और अमन को बरकरार रखने के लिए काम आते हैं।
और गोंगशू फैमिली अपनी मशीनरी को बनाता है जंगों के लिए। टियानमिंग मास्टर बैन से कहता है क्या वो ऐसा मैकेनिकल बर्ड बना सकते हैं। मास्टर बैन बोलते हैं ये मोहित स्कूल की इन्वेंशन है, अगर वो अपनी पूरी जान भी लगा दे तब भी उनमें से ये कोई नहीं बना सकता। ये सब बातें कर रहे होते हैं और तभी एक ईगल कहीं से आती है जो मास्टर बेल को पंजों से जख्मी कर देती है। मास्टर बेल उसके पीछे चिल्लाकर बोलते हैं अंधी चील तुझे नजर नहीं आता क्या। और तभी उनका सर चकराने लगता है और वो गिर जाते हैं। उनकी बॉडी काम नहीं कर रही होती क्योंकि उस ईगल के पंजों पर जहर लगा था। यूवी जल्दी से मैकेनिकल बर्ड को संभालती है और मिस रोंग अपने नीडल को मास्टर बैन के नर्व्स पर लगा देती है ताकि जहर बॉडी में फैल ना सके। अब वो ईगल दोबारा वापस आ रही होती है हमला करने के लिए। वो टियानमिंग पर हमला करने ही वाली होती है पर स्वॉर्ड मास्टर टियानमिंग को पीछे हटने को बोलते हैं। टियानमिंग का पैर फिसल जाता है, वो बर्ड से गिरने वाला होता है पर मिस रोंग उसे कॉलर से पकड़ लेती है। टियानमिंग बोलता है इस वियर्ड औरत ने मुझे बचाया। अब वो ईगल दोबारा आ रही होती है पर मिस रोंग इस बार भी टियानमिंग को बचा लेती है। यहाँ टियानमिंग का कॉलर पट रहा होता है। मिस रोंग गुस्से में बोलती है अगर हिम्मत है तो एक बार मुझे दोबारा वियर्ड औरत बोल के दिखाओ। पर यहाँ वो ईगल दोबारा अटैक के लिए रेडी हो रही होती है। इस बार मिस रोंग अपने लीडर्स को उसकी आंखों में मारकर उसे नीचे गिरा देती है और टियानमिंग को ऊपर खींच लेती है। पर तभी उन सब की नजर पीछे आ रहे परिंदों की झुंड पर पड़ती है जिनमें से वो जायंट बर्ड भी होता है और उस पर सवार एक शख्स भी, जिसे स्वॉर्ड मास्टर देखने के बाद बोलते हैं ये बाईफेंग है जिसके बारे में मैंने मेडिकल हॉल में बताया था कि वो आ रहा है। बाईफेंग खान किंगडम के 4 रॉयल गार्ड्स में से सबसे टॉप पर है। ये वुशेंग और वुल्फ किंग से भी कई ज्यादा ताकतवर है। बाईफेंग अपने बचपन से ही बर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए इसे किंग ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है। वीजोंग का ये सबसे भरोसेमंद सिपाही और दोस्त है। अब स्वॉर्ड मास्टर मास्टर बैन से कहते हैं क्या आप मैकेनिकल बर्ड को उड़ाने की हालत में हैं? जिसके जवाब में मास्टर बैन कहता है नहीं, पर मैं इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ। टियानमिंग बीच में कूदकर बोलता है मैं उड़ाऊं बर्ड को, जिस पर मास्टर बैन कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, यूवी ने इसके बारे में स्टडी की हुई है तो वही उड़ाएगी बर्ड को। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं सब तैयार हो जाओ, वो हमला करने वाले हैं। मिस रोंग तुम और मैं उन बर्ड्स को रोकेंगे। मास्टर बैन आप यूवी को इंस्ट्रक्शन दो। यूवी क्या तुम इस बर्ड को उड़ा सकती हो? यूवी कहती है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। टियानमिंग पूछता है और मैं क्या करूं? स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं यूवी और मास्टर बैन के साथ रहो और उनको प्रोटेक्ट करो। टियानमिंग बोलता है मैं ये कर लूंगा। मास्टर बैन कहते हैं लो हो गई प्रोटेक्शन। मिस रोंग बोलती है कि उन बर्ड्स के पंजों पर जहर लगा हुआ है तो तुम्हें उनसे बचना होगा और यहाँ बर्ड्स का झुंड नजदीक आ जाता है। स्वॉर्ड मास्टर अपनी तलवार से स्प्लैशेस कर रहे होते हैं और मिस रोंग अपनी नीडल्स की मदद से उन पर अटैक कर रही होती है, पर बर्ड्स बहुत ज्यादा होने की वजह से उनको कुछ नजर नहीं आ रहा होता और अब इन बर्ड्स को रोकना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ मास्टर बैन यूवी से बोलते हैं हवा को ध्यान में रखना और अब ब्लैक लीवर को प्रेस कर दो जिससे उस बर्ड के पैर फोल्ड होने शुरू हो जाते हैं। अब मास्टर बैन बोलते हैं ग्रीन लीवर को प्रेस कर दो जिससे बर्ड्स के विंग्स और ज्यादा ओपन हो जाते हैं। अब मास्टर बैन सबको कस कर पकड़ने को बोलते हैं और यूवी को कहते हैं कि रेड लीवर को दबा दो, जिसको दबाने से मैकेनिकल बर्ड की रफ्तार और ज्यादा हो जाती है और वो परिंदों के झुंड से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा